जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़े थे और हिंदी व्याकरण के बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से समझाया जाएगा। हिंदी व्याकरण से एक भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में छूटने वाला नहीं है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखे हैं वर्ण। ऊपर में क्या लिखे हैं? वर्ण लिखे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जानना होता है कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, वर्ण लिखित भाषा का लघुत्तम रूप है। वस्तुतः वर्ण का परिभाषा अगर हम लोग दें तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको खंडित यानी खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, ई, क, ख, प आदि को खंडित नहीं किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। उसके बाद देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछाता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहिएगा? वर्णमाला कहिएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहिएगा? वर्णमाला कहिएगा। देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में कितना होता है वर्ण? 52 वर्ण होता है, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। जिन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका स्वर वर्ण, दूसरा आपका व्यंजन वर्ण। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आप बता दीजिएगा कितना होता है? 52 होता है। उसके बाद जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। एक में स्वर्ण वर्ण, दूसरा में व्यंजन वर्ण। यहाँ से बहुत आसान है स्वर वर्ण का परिभाषा और व्यंजन वर्ण के परिभाषा के बारे में। देखिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार के द्वारा के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 13 वर्ण है। आपसे यहाँ से पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? वर्णों की संख्या कितना है? स्वर वर्ण की संख्या कितना है? यानी स्वर वर्ण की संख्या, तो स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? तो 13 है। किसके अनुसार? तो भारत सरकार के अनुसार हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। वही व्यंजन वर्ण की संख्या 39 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 39 है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। वही हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा कितना होता है? 39 होता है। समझे? उसके बाद आपसे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं यहाँ पूछा था। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उस वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर वर्ण बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं समझ लीजिए, वैसी वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अगर नहीं ली जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। वही ली जाती है उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। आसान है, दोनों का डिफिनेशन काफी आसान हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए, वैसी वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है? जैसे अ, आ, यानी अ, आ आपको पता है, पूरे अ, आ को क्या हम लोग बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। पूरे अ, आ को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। देखिए, हिंदी में 11 मूल स्वर वर्ण है। हिंदी में कितने स्वर वर्ण है? तो मूल 11 है। उसके बाद 2 अयोगवा है, यानी अपवाद आप लोग जानते हैं ना, तो 2 को अपवाद में है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 11 को क्यों है, जबकि यहाँ पे हम बताएं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 13 बताए हैं। 13 बताए ना, तो यहाँ पे कैसे 11 हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 2 है ना, ये अपवादी है, अपवाद में है, अयोगवाह में है। देखिए कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। मूल स्वर वर्ण 3, मूल स्वर वर्ण में कितने भेद होता है? तो 3 भेद होता है। आपसे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था खूब कि मूल स्वर वर्ण के
मूल स्वर वर्ण की भेद कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा 3 होता है। तो कौन कौन होता है 3, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। आपसे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है, देखिए मूल स्वर वर्ण की संख्या, मूल स्वर वर्ण की कितनी भेद होता है, या संख्या भी पूछाता है या भेद भी पूछाता है। आपसे भेद पूछा जाएगा तो भेद कितना होता है, तो 3 को होता है। आप बता दीजिएगा कितना होता है, 3 होता है। देखिए हर्ष स्वर वर्ण जो अ, ई, उ और री, यानी कुल संख्या कितना होता है, 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्ष स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4। देखिए दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 3। संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 4। आई तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए है कि 11 मूल स्वर वर्ण है। आपसे पहले बता दिए हैं कि 11 क्या है, मूल स्वर वर्ण है। 2 जो है अपवाद यानी अयोगवाह है। देखिए अयोगवाह क्या होता है, अंश और अनुस्वार और विसर्ग जो 2 होता है, अनुस्वार और विसर्ग जो 2 होता है, ये क्या है, अयोगवाह है। ये ना तो स्वर वर्ण है और ना ही क्या है, व्यंजन वर्ण है। यह ना स्वर वर्ण है और ना व्यंजन वर्ण है, किंतु यह स्वर वर्ण की सहायता से क्या करता है, चलते रहता है। अतः इन्हें स्वर वर्ण माना जाता है, केवल माना जाता है क्या है, कि यह स्वर वर्ण है। समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि ये ना तो स्वर है और ना क्या है, व्यंजन है। जब स्वर और व्यंजन नहीं होगा तो क्या होगा, यह अयोगवाह है। समझ रहे हैं, अपवाद है। देखिए लेकिन किसके द्वारा चलता है, तो यह चलता है स्वर वर्ण के सहायता से चलता है। ठीक है दोस्तों, हमको लग रहा है कि अब जो बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो के इतना शेयर करें ताकि हर एक छात्र के पास पहुंच जाए। उसके बाद में इसके अगले जो टॉपिक है, अगले टॉपिक को अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए